लोक पूज्य देवता गोगाजी के जीवन का संक्षिप्त परिचय। गोगाजी का जन्म कहाँ हुआ, कौन सा दिन पूजा होती है, गोगाजी किसके देवता हैं, पूरी बात अपन ऐसी वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, धन्यवाद। और हाँ, चैनल से भी जुड़े। नाम: लोक पूज्य देवता गोगाजी, जाहरवीर गोगाजी को लोग गोगाजी चौहान, गुग्गा, जाहिर वीर, जाहर पीर व गोगा पीर के नामों से भी पुकारते हैं। पिता: वीर गोगाजी के पिता का नाम जेवर सिंह, जैबर व जीवराज था, जो कि राजस्थान के ददरेवा, चुरू के चौहान वंश के राजपूत शासक थे। माता: वीर गोगाजी की माता का नाम बाछल देवी था। जन्म दिनांक: वीर गोगाजी का जन्म भादो सुदी नवमी विक्रम संवत 1003 को हुआ था। जन्म स्थान: वीर गोगाजी का जन्म राजस्थान में चुरू जिले के राजगढ़ रेलवे जंक्शन से लगभग 8 मील 13 किमी पश्चिम ऋणी, आधुनिक नाम तारानगर, जाने वाले बस मार्ग पर स्थित दत्तखेड़ा, ददरेवा, दद्दरपुर, दारिद्रेरक में हुआ था। विवाह: वीर गोगाजी के वैवाहिक जीवन के संबंध में लोक कथाओं में उनकी 2 पत्नियों के नाम रानी केलमदे व रानी सिरियल का उल्लेख किया है। रानी केलमदे को पाबूजी के भाई बूढ़ोजी की पुत्री बताया गया है। रानी सिरियल तंदुली नगरी के राजा सिंघा की पुत्री थी। निर्वाण: वीर गोगाजी का निर्वाण महमूद गजनवी के साथ हुए युद्ध में सन 1081 सन 1024 में हुआ। वीर गोगाजी ने वृद्धावस्था में अपने भाई बंधुओं, पुत्र पौत्रों सहित असाधारण पराक्रम के साथ लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की, जिनकी समाधि भादरा से 15 किमी उत्तर पश्चिम में गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ में है। इस समाधि स्थल को धुरमेड़ी भी कहते हैं। यहाँ के पुजारी चायल मुसलमान हैं, जो गोगाजी चौहान के ही वंशज हैं। चारित्रिक विशेषताएं: महापुरुष गोगाजी जाहरवीर हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी संप्रदायों के लोकप्रिय देवता है। यह पीर नाम के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह गुरु गोरखनाथ जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इन्होंने तंत्र विद्या की शिक्षा गुरु गोरखनाथ जी से प्राप्त की थी। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद वीर गोगाजी ही अधिक ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगाजी का राज्य सतलुज से हांसी, हरियाणा तक था। लोक पूज्य देवता वीर गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग इन्हें गोगजी चौहान गुर्जर, गुग्गा, जाहिर पीर व जाहर पीर के नामों से पुकारते हैं। मरुस्थली के सिर पर ऊंची, सीधी और अगम चट्टान की चोटी पर गोगागढ़ नामक एक किला था। दुर्गम गिरी पर विराजमान गरुड़ की भांति वह छोटा सा दुर्ग उस समय बहुत महत्व रखता था। बिना इस दुर्ग की दृष्टि में पड़े कोई इस मरुस्थली में प्रविष्ट नहीं हो सकता था, जहां के गढ़पति चौहान कुल शिरोमणि वीर राणा गोगा थे। लोक कथाओं के महानायक राणा गोगाजी चौहान को नाग देवता, वीर योद्धा व सिद्ध पुरुष के रूप में अगाध श्रद्धा एवं विश्वास के साथ पूजा जाता है। प्रमुख 5 लोक पूज्य देवताओं गोगाजी, रामदेवजी, पाबूजी, हरभूजी एवं मेहाजी के संबंध में निम्न पंक्तियां लोक साहित्य में अंकित है। पाबू हरभू राम दे मांगलिया मेहा, पांचू वीर पधारज्यो गोगा दे जहा। चौहान राजा अन्ना जी के पुत्र घंघ ने घांघू नामक ठिकाना बसाया। घंघ की पहली पत्नी से पुत्र हर्ष व पुत्री जीण का जन्म हुआ। हर्षनाथ भेरू व जीण माता सीकर जिले में स्थित है, जो लोक आस्था के केंद्र हैं। घंघ के पुत्र कन्ह के 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र अमराजी ने अपना ठिकाना ददरेवा, चुरू को बनाया। ददरेवा के शासक अमराजी के 2 पुत्र जेवरजी व घेवरजी हुए। जेवरजी व घेवरजी का विवाह सिरसापट्टम के राजा की पुत्री बाछल दे व आछल दे के साथ हुआ। आछल दे के 2 पुत्र अर्जन व सर्जन हुए। एक बार गुरु गोरखनाथ के शिष्य कण्हप्पा ने बाछल दे से भिक्षा में बालक की झूठन मांगी। पुत्र नहीं होने के कारण बाछल दे रोने लगी। कण्हप्पा ने बाछल दे को गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी। बाछल दे की प्रार्थना पर गुरु गोरखनाथ ने उसे वरदान दिया कि तेरे एक तेजस्वी पुत्र होगा, उसका नाम गुग्गल व गोरख के नाम पर गुगो रखना। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को ददरेवा, चुरू के शासक जेवरजी की महारानी बाछल दे के पुत्र रत्न पैदा हुआ, जिसका नाम गुगो चौहान रखा गया और यही गुगो चौहान आमजन की भाषा में राणा गोगाजी चौहान एवं गोगा बापा कहलाने लगा। बाछल दे गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी मनौती पूर्ण करने हेतु बालक गोगाजी को प्रसिद्ध तीर्थ सोमनाथ के दर्शनार्थ ले गई। तभी से सोमनाथ गोगाजी चौहान के इष्ट देव हो गए। उन्होंने सोमनाथ पट्टन से महादेव का लिंग लाकर गढ़ के मध्य में प्रतिष्ठित किया। गोगाजी के पुरोहित एवं कुलगुरु नंदीदत्त इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करते थे।
ददरेवा पर हुए बाहरी हमले में जेवरजी युद्ध करते हुए शहीद हुए। उत्तराधिकारी के रूप में राणा गोगाजी चौहान का राज्याभिषेक हुआ। राणा गोगाजी चौहान ने गौमाता की रक्षा के लिए अर्जन व सर्जन से युद्ध किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी के विशेष दूत सालार मसूद ने राणा गोगाजी चौहान के दरबार में उपस्थित होकर निवेदन किया, आपकी शूरवीरता और बुजुर्गी पूजा के योग्य है। गजनी के अमीर अमीनुद्दौला महमूद ने यह तुच्छ भेंट हीरों से भरा थाल अपनी मित्रता के उपलक्ष्य में भेजी है, कबूल फरमाकर ममनून कीजिए। गोगाजी ने पूछा कि अमीर क्या चाहते हैं? दूत ने कहा, आप मरुस्थली के महाराजा हैं। मरुस्थली में होकर प्रभासपट्टन सोमनाथ जाने की इजाजत चाहते हैं। यह सुनकर घोघा बापा ने तलवार खींच ली और उन्होंने कसकर एक लात हीरों से भरे थाल में लगाई और वहां से चल दिए। वीरव्रती राणा गोगाजी चौहान ने गजनवी के दूत को कहा कि जब तक गोगा बापा के शरीर में खून की एक बूंद बाकी है, तब तक वह तो क्या, कोई परिंदा भी भगवान सोमनाथ के पर नहीं मार सकता। राणा गोगाजी चौहान ने अपने पुत्र सज्जन व पौत्र सामंत को सोमनाथ की रक्षार्थ तैनात कर दिया और स्वयं युद्ध की तैयारी में जुट गए। घोघा बापा ने कुलगुरु नंदीदत्त को बुलाया और कहा, गुरुदेव, अब आप हैं और मैं हूं। गढ़ गढ़वी का अमीर मेरा और अंतःपुर आपका। हमलावर महमूद गजनवी ने गोगागढ़ को घेर लिया। राणा गोगाजी चौहान जय सोमनाथ के घोष के साथ गजनवी की सेना पर बिजली की तरह टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। राणा गोगाजी चौहान ने आक्रमण का वीरोचित उत्तर दिया और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। गुरु गोरखनाथ के निर्देशानुसार राणा गोगाजी चौहान के कुल पुरोहित नंदीदत्त ने गोगाजी चौहान के शव का दाह संस्कार किया। इसी स्थल पर समाधि का निर्माण कराया। यही समाधि स्थल गोगामेड़ी के नाम से जग विख्यात है। लोक देवता एवं ऐतिहासिक योद्धा राणा गोगाजी चौहान के करोड़ों श्रद्धालु राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम एवं हिमाचल प्रदेश सहित अनेक राज्यों में निवास करते हैं। राजस्थान एवं निकटवर्ती राज्यों के गांवों में खेजड़ी के नीचे गोगाजी के थान होते हैं। यह कहावत प्रचलित है, गांव गांव गोगा न, गांव गांव खेजड़ी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में लोक देवता राणा गोगाजी चौहान का विशाल मेला भरता है। यह मेला 1 माह तक लगता है। मेरे चैनल से जरूर जुड़े।